Welcome everyone. Myself Mukesh Vyas, Associate Professor, Department of Physics, Government Mira Girls College, Udaipur. In this video, we are going to discuss about pointing theorem. पॉइंटिंग प्रमेय क्या होती है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हम ज्ञात करेंगे, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, कथन क्या होता है, और इसके अंदर जो भी टर्म्स आ रही है उसको अलग अलग इंटरप्रेट करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। तो इसके लिए हम मैक्सवेल्स इक्वेशन का उपयोग करेंगे। मैक्सवेल्स इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म आर del dot D equal to rho first equation, del dot B equal to 0 second equation, del cross E is equal to minus delta B upon delta T third equation, and del cross H is equal to J plus delta D upon delta T, ये fourth equation. Now taking scalar product of equation 3 with H and equation 4 with E, we get scalar product means अदिश गुणनफल लेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो इक्वेशन 3 का तो h से लेंगे क्योंकि इसमें e आ रहा है इसलिए h से लिया, इसमें h आ रहा है इसलिए इसमें e से लेंगे। तो इस तरह की ये इक्वेशंस आएगी दोनों 5 and 6। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5 वी गेट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इक्वेशन आएगी इस तरह से, और लेफ्ट हैंड साइड वैसे की वैसी, राइट हैंड साइड में इन दोनों को हम माइनस कॉमन लेके एक साथ लिख देंगे। अब हम एक सदिश सर्वसमीका का उपयोग करेंगे, वेक्टर आइडेंटिटी का उपयोग करेंगे। तो वेक्टर आइडेंटिटी क्या है, डेल डॉट ई क्रॉस एच, ये होता है एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है उसमें भी एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच आ रहा है, तो इसकी जगह हम रख देंगे डेल डॉट ई क्रॉस एच। इक्वेशन 7 में भी एक्सप्रेस्ड एज, तो इसके उपयोग से इक्वेशन 7 इसकी जगह डेल डॉट ई क्रॉस एच रख देंगे और राइट हैंड साइड में एज इट इज रख देंगे। ये इक्वेशन 8 हो गई। इफ द मीडियम इज लीनियर, जिस माध्यम की हम बात कर रहे हैं वो रेखीय माध्यम है, तो क्या होगा, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई एंड B इज इक्वल टू म्यू एच। तो इनका उपयोग करके हम कैसे क्या लिख सकते हैं, E डॉट डेल्टा D अपॉन डेल्टा T, जो इक्वेशन 8 में आ रहा है। तो E डॉट D की जगह एप्सिलॉन ई रखा। अब जो डिफरेंशिएट करेंगे वो ई के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि एप्सिलॉन कांस्टेंट है, तो उसको बाहर ले लेंगे। तो ये होगा ई डॉट डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी डॉट ई। तो ये दो टर्म हो गई, एक तो हो गई ई डॉट डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, एक है डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी डॉट ई। दोनों को ऐड करें तो सेम टर्म होगी तो डबल हो जाएगी। तो इसका आधा करने के लिए हम 1/2 लगाएंगे। ये 1/2 जैसे यहाँ समझने का प्रयास करें, यहाँ ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर का मतलब होता है ई डॉट ई। अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, पहले वाले पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरे को कांस्टेंट मान लेंगे, फिर दूसरी बार पहले को कांस्टेंट मान लेंगे, दूसरे ई पर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी डॉट ई प्लस ई डॉट डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। तो दो टर्म हो गई, वो हमारे यहाँ एक ही टर्म है ई डॉट डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, दो हो गई तो दो से डिवाइड कर दिया तो सेम यही टर्म आ गई वापस। अब ई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ई डॉट ई। अब एप्सिलॉन को अंदर ले लिया, तो जो बाद वाला ई है ई डॉट ई में, तो उसमें आ गया एप्सिलॉन ई, तो उसकी जगह डी लिख दिया, और 1/2 को भी अंदर ले लिया, तो ये हो गया 1/2 ई डॉट डी। इसी तरह एच डॉट डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, एच डॉट डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, बी का मान म्यू एच,
जैसे ऊपर किया वैसे ही एच स्क्वायर, ये 2 टर्म हो जाएगी इस तरह की, इसलिए 1/2 कर लिया। अब 1/2 को अंदर ले लेंगे, एच स्क्वायर को लिख सकते हैं एच डॉट एच, म्यू को ले लिया, एक म्यू एच बी हो जाएगा, तो ये मान आ जाएगा। तो इक्वेशन 8 में ये जो 2 टर्म आ रही थी उसकी जगह हम ये दोनों टर्म रख देंगे, और दोनों में डेल्टा बाई डेल्टा टी कॉमन है। यूजिंग दिस रिलेशंस इक्वेशन 8 टेक्स्ट द फॉर्म, लेफ्ट हैंड साइड वैसी की वैसी, राइट हैंड साइड में जो 2 टर्म आ रही थी उसकी जगह ये रख दिया, और डेल्टा बाई डेल्टा टी कॉमन ले लिया, और ये इट इज रह जाएगी। Each term in the above equation has certain physical significance which may be seen by integrating equation 10 over a volume V bounded by surface S। अब इसमें जो भी पद आ रहे हैं उसका एक निश्चित भौतिक सार्थकता है। ये समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का एक आयतन V के सापेक्ष समाकलन करेंगे, और उस आयतन V को एक पृष्ठ S परिबद्ध किए हुए है, उसके चारों ओर का जो क्षेत्रफल है, जो सरफेस है वो S है, और अंदर का जो वॉल्यूम है वो V है। तो हमने यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया दोनों तीनों, और इसका भी ले लिया, इसका भी ले लिया, और इसका भी ले लिया। अब ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम सरफेस इंटीग्रल में चेंज करेंगे। Using Gauss divergence theorem to change volume integral on LHS of above equation into surface integral, we get, उस वॉल्यूम इंटीग्रल को हमने सरफेस इंटीग्रल में चेंज किया तो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ जो सरफेस इंटीग्रल है उसमें हमने ये जो गोला लगाया हुआ, ये क्या शो करता है, जो सरफेस है वो क्लोज्ड सरफेस है, बंद पृष्ठ है, जो उस वॉल्यूम को चारों ओर से परिबद्ध किए हुए है, और ये एज इट इज रह जाएगा। यहां हमने डेल्टा बाई डेल्टा टी की जगह डी बाई डी टी रख दिया है, क्योंकि यहां हम केवल टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमें पता है कि टी के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करना है, तो डेल्टा बाई डेल्टा टी को डी बाई डी टी भी रख सकते हैं, या स्पेस कोऑर्डिनेट्स का कोई काम नहीं है। अब इसको एक तरफ रखेंगे और इसको इसके साथ लेंगे, तो ये माइनस वाली टर्म प्लस में हो जाएगी, तो ये दोनों पद जो एक तरफ होंगे उसको राइट हैंड साइड में लिख दिया और इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, तो ये इक्वेशन हमको प्राप्त हुई फाइनली। अब इसमें जो अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग पद हैं, वो क्या है, क्या शो करते हैं, फिर ये कुल मिला के इक्वेशन क्या शो करती है। इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस टर्म, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पद आ रहा है डी बाई डी टी करके वॉल्यूम इंटीग्रल, उसको इंटरप्रेट करना है। वी नो डेट, हम जानते हैं कि ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल है 1/2 ई डॉट डी डी वी यू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन वॉल्यूम वी, आयतन वी के अंदर स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो ये एक तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई, विद्युत ऊर्जा हो गई वॉल्यूम वी के अंदर। और इसके अंदर जो दूसरा वॉल्यूम इंटीग्रल है 1/2 एच डॉट बी वाला, यूएम कह दिया इसको, ये है मैग्नेटिक एनर्जी हो गई, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई विद्युत ऊर्जा, और ये मैग्नेटिक एनर्जी हो गई, तो दोनों का सम करेंगे तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन वॉल्यूम वी। यह इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड हो गई, ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड हो गई, तो टोटल जो हो गई वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, जो आयतन V में संग्रहित है। तो d बाई डी टी लगा दिया, यानी उसको डिफरेंशिएट कर दिया t के रेस्पेक्ट में, तो क्या शो करेगा, कंसिक्वेंटली द टर्म दिस रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन वॉल्यूम V, यानी आयतन V में संग्रहित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की दर को निरूपित करता है। Now, interpretation of this term, volume integral E dot J dV. This term represents the rate of work done on free charges contained in volume V by field forces. यानी जो उस आयतन V के अंदर जो भी मुक्त आवेश हैं उस पर क्षेत्र बलों द्वारा
एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो भी फोर्स लग रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो भी फोर्स लग रहे हैं, तो उन क्षेत्र बलों द्वारा उस आयतन V में उपस्थित मुक्त आवेश पर किए गए कार्य की दर, यानी इकाई समय में कितना कार्य किया उस पर, उसको शो करता है। इसी तरह ये टर्म इंटरप्रिटेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल E क्रॉस H डॉट ds। The surface integral of E cross H over a closed surface represents the amount of electromagnetic energy crossing the closed surface per second। यानी ये क्या शो करता है, इकाई समय में, इकाई सेकंड में उस बंद पृष्ठ से जितनी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उसको पार करके बाहर जा रही है, उसको क्रॉस कर रही है, उसको शो करता है। यानी कितनी ऊर्जा उस सरफेस में से निकल रही है इकाई समय में। तो इसके अंदर जो टर्म है E क्रॉस H, वो क्या हो जाएगा, द वेक्टर E क्रॉस H इज नॉन एज पॉइंटिंग वेक्टर एंड यूजली रिप्रेजेंट बाय सिंबल S, दैट इज पॉइंटिंग वेक्टर S इज इक्वल टू E क्रॉस H। तो E क्रॉस H क्या होगा, इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग यूनिट एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर पर यूनिट टाइम। यानी ये जो वेक्टर है S इज इक्वल टू E क्रॉस H, उस वेक्टर के लंबवत एक इकाई क्षेत्रफल लें, तो उस इकाई क्षेत्रफल को इकाई समय में जो पार करने वाली ऊर्जा है वो हो जाएगी S E क्रॉस H पॉइंटिंग वेक्टर। और ये इकाई क्षेत्रफल को पार करने वाली है तो क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल जो भी क्षेत्रफल है उससे पार करने वाली ऊर्जा हो जाएगी। लेकिन इकाई समय में, क्योंकि ये भी इकाई समय में है तो ये भी इकाई समय में होगी। तो इक्वेशन 11 को हम वापस लिखें, फ्रॉम इक्वेशन 11 वी हैव, अब उस पूरी इक्वेशन को हम इंटरप्रेट करने का प्रयास करते हैं। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इज नोन एज पॉइंटिंग थ्योरम। ये जो समीकरण है यह विद्युत चुंबकीय में ऊर्जा संरक्षण को निरूपित करती है कि ऊर्जा संरक्षित रहती है। ऊर्जा को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो संग्रहित रहेगी, वहाँ कंजर्व रहेगी, संरक्षित रहेगी। और इस इक्वेशन को हम पॉइंटिंग थ्योरम कहते हैं, पॉइंटिंग प्रमेय कहते हैं। अब ये क्या शो कर रही है इक्वेशन, ये पॉइंटिंग थ्योरम क्या शो कर रही है, अकॉर्डिंग टू पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग प्रमेय के अनुसार द रेट ऑफ डीके ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन ए सर्टेन वॉल्यूम V, यानी ये जो है उस आयतन V के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, और d/dt ले लें इसका, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन की दर हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो उस क्षेत्र में, उस आयतन V के अंदर विद्युत ऊर्जा में वृद्धि की दर होता, लेकिन माइनस साइन क्या शो कर रहा है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में कमी की दर। यानी जिस दर से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उसके अंदर कम हो रही है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का किसी दूसरे रूप में रूपांतरण हो रहा है, इसलिए उसके अंदर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में कमी हो रही है। तो वो कमी कहाँ जा रही है, किस रूप में प्रकट हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू पॉइंटिंग थ्योरम द रेट ऑफ डिके ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन ए सर्टेन वॉल्यूम V इज इक्वल टू द सम ऑफ, किनका सम, इन दोनों का, ऑफ द वर्क डन ऑन फ्री चार्जेस कंटेन्ड इन द वॉल्यूम V बाय फील्ड फोर्सेस पर सेकंड। पहला पद, यानी इकाई समय में आयतन V में उपस्थित मुक्त आवेशों पर क्षेत्र बलों द्वारा किया गया कार्य करेंगे तो ऊर्जा खर्च होगी। तो ऊर्जा में जो कमी हो रही है उसमें से कुछ ऊर्जा की कमी तो इस रूप में हो गई, क्षेत्र बल जो इकाई समय में उन मुक्त आवेशों पर जो कार्य करेंगे तो कुछ ऊर्जा इसके रूप में खर्च हो गई। एंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्रॉसिंग द क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग वॉल्यूम V पर सेकंड। और दूसरी ऊर्जा का जो शेष भाग है वो किस रूप में खर्च हो रहा है, यानी उस
क्लोज्ड सरफेस में से, बंद पृष्ठ में से इकाई समय में उस बंद पृष्ठ को पार करके बाहर जाने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की मात्रा। यानी इकाई समय में जो ऊर्जा में कमी है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में कमी है, वो एक तो क्षेत्र बलों द्वारा जो मुक्त आवेश है उस आयतन V में, उसमें इकाई समय में किया गया कार्य, और इकाई समय में उस क्लोज्ड सरफेस को पार करके बाहर की ओर जाने वाली कुल ऊर्जा की मात्रा, इन दोनों के सम के ये बराबर होगा। तो ऊर्जा इसके अंदर न तो डिस्ट्रॉय हो रही है, नष्ट हो रही है, न ही क्रिएट हो रही है, न उत्पन्न हो रही है, वो किसी न किसी रूप में परिवर्तित हो रही है। कुछ ऊर्जा यहाँ काम आ रही है और कुछ ऊर्जा बाहर जा रही है, तो ऊर्जा संरक्षित रहती है, एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये है पॉइंटिंग थ्योरम। थैंक यू।